नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मैं राज श्रीवास्तव आज फिर एक बार फिर आपसे अपनी एक वीडियो के साथ आपसे कुछ मुलाकात, कुछ बताने के लिए, कुछ बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल राज श्रीवास्तव सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा बोला हुआ संवाद आपको कैसा लगा, या क्या मैंने बोला, अगर इसमें कोई त्रुटि है या गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने हिंदुत्व की, भारतीय संस्कृति के लिए। अभी पीछे एक पोस्ट आया था फेसबुक पर कि एक मौलाना ने उसमें लिखा था कि हमारे पीर और मज़ारों पर हिंदू लोग वही आए जिनका खतना हुआ है, या वो अपनी खतना का सर्टिफिकेट लेकर के आए। कितनी शर्म की बात है ये, हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक मौलाना आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म भारत और भारत में रहने वाले भारतीय संस्कृति के हिंदुओं को बोल रहा है कि वो हमारी मज़ारों पे वही आए जिनका खतना हुआ है और खतना का सर्टिफिकेट है। वाकई ये शर्म की बात है दोस्तों। हमारे हिंदू भाइयों को क्यों हम उनकी मज़ारों पे जाते हैं? क्या हमें ज़रूरत है मज़ारों पर जाने की? क्यों हम उनकी मज़ारों पे जाएं? क्यों हम वहाँ चादर चढ़ाएं? क्यों उनकी जालीदार टोपी ओढ़ें? जालीदार टोपी क्यों ओढ़ें हम? क्यों हमें जाना चाहिए? उनका समुदाय है, उनका पंथ है, उनकी चीज़ें हैं, वो जाइए। क्या कभी आपने देखा है कि आम गांव में या किसी कस्बे में या कहीं भी की मस्जिद का कोई मौलाना, कोई इमाम मंदिर में आकर के भगवान को हाथ जोड़ता हो, भगवान की प्रार्थना करता हो? क्या कभी देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। उस फेसबुक के उस मौलाना के फतवे, मौलाना में ये भी लिखा हुआ था कि हमारी जालीदार टोपी ओढ़ करके हिंदू लोग ढोंग करते ही रखते हैं, यह कोई भाईचारा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समस्त सनातनी हिंदुओं से कि हम उनकी मज़ार पर जाते क्यों हैं? जालीदार टोपी ओढ़ते क्यों हैं? क्यों हम जाएं? क्या मांगने जाते हैं हम वहाँ? क्यों? 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है भारत, एक अखंड देश है। भारत का जन्म के बारे में किसी को नहीं पता। हर देश का जन्म हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तेहरान, सारी चीज़ें हैं। भारत अखंड है, अखंड है, अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। भारत में समस्त देवी देवताएं हैं। रामायण काल के सारे चरितार्थ भारत के अंदर है। भारत रामायण काल लेके अयोध्या से और रामेश्वरम तक 3000 किलोमीटर लमसम है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की पूरी 14 वर्ष का पूरा वनवास, जो साक्षात चरितार्थ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अयोध्या से सरयू, सरयू से प्रयागराज, प्रयागराज से चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से किष्किंधा, जो आज हम्पी देश बोला जाता है, हम्पी, उसके बाद रामेश्वरम। इतना इतना गौरवशाली देश जिसमें समस्त भगवान प्रभु श्री रामचंद्र, उनके अवतार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात रहे हैं। महाभारत काल हुआ, पूरा हुआ, द्वारिका हुई, द्वारिका नगरी के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण वो कहाँ थे? भारत में थे। क्या कोई ऐसा देश है जहाँ भगवान साक्षात विराजमान रहे हों? क्या ऐसा कोई देश है या ऐसी कोई मिट्टी है जहाँ भगवान ने विचरण किया हो, जहाँ भगवान रहे हों? अखंड देश, अखंड टुकड़ा, आदि सनातन देवी धर्म का सिर्फ एक ही देश है, वो है भारत। हम अपने भारतवर्ष से, हमारे भारतवर्ष में देवी देवताओं के, सनातन में ऐसे ऐसे देवी देवताएं हैं कि जो चरितार्थ हैं, जो हमारे सामने हैं, कर्तव्य हैं। 52 शक्तिपीठ, भगवान शिव के सारे स्थान, 11 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, ये सब भारत में है। कहाँ है भारत से बाहर?
और फिर भी हम हिंदू लोग पीरों पर जा रहे हैं, मजारों पे जा रहे हैं, जालीदार टोपी ओढ़कर हरी चादर चढ़ा रहे हैं और वहाँ हाथ फैलाकर माथा टेक रहे हैं। क्या मांग रहे हैं हम? क्या देंगे? जो अपनी मक्खी स्वयं नहीं उड़ा सकते वो हमें क्या देंगे? क्यों मांग रहे हैं हम? क्यों जा रहे हैं? मेरे भाइयों, दोस्तों, एकजुट हो जाओ, एक जंगे आ जाओ। ये समय है। अगर नहीं आए, नहीं हुआ, तो जो कश्मीर में हमारे ब्राह्मण भाइयों के साथ हुआ, जो कश्मीर में उन्हें मार काट कर हुआ, किन लोगों ने उन्हें मारे काटे आप जानते हैं? आप सब जानते हैं कि कश्मीर में हमारे ब्राह्मण भाइयों को किन लोगों ने मारा, किन्होंने काटा। हमारी ब्राह्मण, हमारी और हमारे आदि सनातन देवी हमारे आदि सनातन हिंदू ब्राह्मण औरतों की इज्जत बेइज्जती करेगी, उन्हें नंगा कर करके नंगा किया गया, उनकी लाशों पे तांडव किया गया, एक साथ सबको मार दिया गया। मेरी आपसे सबसे फिर से अपील है कि आप हिंदुत्व के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए एक हो जाइए। मैं मानता हूँ हम आदि सनातनी धर्म है, हम अहिंसा जागते हैं, लेकिन आज से 5000 वर्ष पुराना सनातन धर्म में थोड़ा सा हमें परिवर्तन लाना होगा, बदलना होगा, हमें आना होगा, हमें उठना होगा, जागना होगा, चलना होगा। हमें दल बल के साथ काम करना होगा, दल भी बनाना होगा और उसे बल भी काम करेगा। तन मन धन तीनों का साथ देना होगा। जहाँ तन है, अगर मन नहीं है तो भी काम नहीं होगा, मन है, तन है, धन नहीं है तो भी काम नहीं होगा, और धन है, तन मन नहीं है तो भी काम नहीं होगा। हमें तन मन और धन तीनों को साथ लेकर के चलना होगा, तीनों के साथ काम करना होगा। आज से प्रण लीजिए सभी हिंदूवादी, सभी हिंदू भाई, आदि सनातन भाई। अगर आदि वेदी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई हैं तो आज से प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि हम किसी भी मजार, किसी भी मस्जिद में या किसी भी मजार में हरी चादर नहीं चढ़ाएंगे, जालीदार टोपी ओढ़ करके शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, आपके यहाँ देवी देवता, हमारे धर्म में देवी देवताओं में एक से एक देवी देवता, एक से एक बलशाली, वीर बजरंगबली हनुमान, जो साक्षात कलयुग के देवता हैं। आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध पीठे हैं कि जहाँ मात्र दर्शन करने से हमारी समस्त कठिनाई, समस्त चीज़ें और खत्म हो जाती हैं। ईश्वर पर ध्यान करिए, ईश्वर की साक्षी है, परम पिता परमात्मा ईश्वर ने हमें पैदा किया है, उस पर विश्वास कीजिए। हम जिस इष्ट को भी मानते हैं, चाहे शिव शंकर हो, चाहे श्री रामचंद्र हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे देवियाँ हों, हम जिस किसी इष्ट को भी मानते हैं उन पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। पूजा अर्चना में मांगिए, समृद्धि चीज़ें करिए। मज़ारों में क्या है? अरे जिन्होंने जन्म लिया, जन्म के बाद दुनिया में रहे, सारी चीज़ें करी, आज उन्हें मजार बन गई है, वो लोग उन्हें पूज रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। वो खुद अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते, हाँ, अपना नहीं कुछ कर सकते, तो हम लोगों का क्या? क्यों हम लोग क्यों जाते हैं? हमें भारत को अखंड बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, नंबर 1, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खड़े हो जाइए। नंबर 2, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून। नंबर 3, भारत में मंदिर, मठ, गुरुद्वारा, मंदिर, मठ, धार्मिक स्थल जितने भी हैं, हमारे आदि सनातन देवी देवता और धर्म के जितने भी पुजारी हैं, जितने भी वहाँ मठाधीश हैं, उन्हें सबको अच्छे से अच्छी सुविधाएं और उन्हें सबको सरकारी नौकरी और सरकारी वेतन दिया जाए। क्योंकि मदरसे और मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, तो वह तनख्वाह उसी ही तरह से मंदिर के पुजारियों को और मठों के पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें एक क्रांति की ज़रूरत है, इस क्रांति की ज़रूरत है। हमें क्रांति लानी होगी, एक बार फिर से खड़ा होना होगा। अब क्रांति जो होगी वो भगवा क्रांति लानी होगी, भगवा क्रांति लानी होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के झंडे के नीचे श्री राम का जय घोष करना होगा। एकजुट हो जाइए, एक जगह आ जाइए। अरे भूल जाइए कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं कायस्थ हूँ, या मैं
SC हूँ या मैं ST हूँ या मैं OBC हूँ, ये सब भूल करके मतांतर, जाति, बिरादरी, भेदभाव भूल करके एक छत के नीचे आ जाइए। दोस्तों, हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है, राजनीति नहीं करनी है, राजनीति से नहीं करना। हमें भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो करना है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक ये कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने पहले मेरे लिए राष्ट्र है, मेरा भारत है, मेरा वतन है, मेरे वतन की मिट्टी है, उसके बाद सब कुछ है। मैं आज अगर बात कर रहा हूँ तो अपनी भारत की संस्कृति के लिए बात कर रहा हूँ, अपनी भारत की मिट्टी के लिए बात कर रहा हूँ, आदि देवी देवता सनातन धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। हमें अपने सनातन धर्म को स्थापित करना होगा, हमें अपने सनातन धर्म को चलाना होगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना होगा। हमें प्रॉपर हम 70% इकट्ठे होकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार रहेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, लेकिन कहने से कुछ नहीं हुआ, एकजुट होना होगा। दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि सब कुछ भूलकर, मतांतर, जाति, बिरादरी सब भूलकर, राजनीति थोड़ा किनारे रखकर आप एक बार अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बार इकट्ठे हो जाए। मैं वादा करता हूँ, मुझे भगवान की तरफ से, ईश्वर को साक्षी मान, प्रभु रामचंद्र जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, अगर हम सब इकट्ठा हुए तो 2024 तक हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए और हमारे मठ और मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार हो। इन्हें फिर से इनका जो अस्त्रग्रत हो गए हैं उनका जीर्णोद्धार हो। उनमें जो पुजारी और जो मठाधीश रहें उन्हें सिक्योरिटी प्लस उनके साथ उन्हें सरकारी सैलरी, सरकारी सुविधाएं दी जाएं और आदि देवी सनातन धर्म का पाठ हो। भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाए, भारतीय संस्कृति को बढ़ाया जाए और धर्म को, ध्वजा को लहराया जाए। क्योंकि हम किसी समुदाय के हाथ नहीं, वो अपने समुदाय को अपने हिसाब से अपनी नमाज, पूजा वगैरह जो भी करते हैं उन्हें करिए, लेकिन आराम से करिए, घर में, अपनी मस्जिद में करिए, अपने घर में करिए। रोड, सड़क, बाहर द्वारे या नहीं, क्योंकि हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, ना कि सड़क पर पूजा करते हैं। हम लोग सुबह शाम मंदिर में अपनी आरती पूजा करते हैं, ना कि सड़क पर करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपने किसी मतांतर से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा से मतलब है, हिंदुत्व से मतलब है और भारतीय संस्कृति से लगाव हो। मुझे अपनी मिट्टी, अपनी भारत की मिट्टी से लगाव है और हमें सनातन धर्म, आदि देवी देवताओं का धर्म सनातन धर्म है, जो भारत में पूरे संपूर्ण आर्यव्रत में है, था और रहेगा। जय श्री राम।